नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज़ और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं भिवानी विधानसभा के इतिहास के बारे में। भिवानी की अगर बात करें तो भिवानी को बनियों का शहर कहा जाता है, क्योंकि 400 वर्ष पूर्व अकबर आइनी जो उस वक्त अकबर के समय में लिखे गए ग्रंथ में यहाँ के व्यापार का जिक्र है। और कई लोगों की माने तो वो कहते हैं इस शहर की स्थापना राजपूतों के पूर्वज राजा नीम ने की थी और इस शहर का नाम अपनी पत्नी भानी के नाम पर उच्चारित होते होते समय के अनुसार भिवानी हो गया। इस शहर को छोटी काशी भी कहा जाता है, क्योंकि ये मंदिरों का शहर है और कई लोग इसे मुक्कों का शहर मिनी क्यूबा कहते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे भिवानी की राजनीति के धुरंधरों के बारे में, क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक आते जा रहा है और पूरे प्रदेश में राजनेताओं ने रैली निकालनी शुरू कर दी है। और अभी अभी हरियाणा से प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ से जनसंवाद कार्यक्रम करके लौटे हैं। अगर पार्टी के आधार पर बात की जाए तो ज़्यादा समय इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जब से देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ है तब से लेकर अब तक इस सीट पर 6 बार कब्जा किया है। और दूसरे नंबर पर इस कड़ी में है भारतीय जनता पार्टी। अगर जाति के आधार पर बात की जाए तो इसे बनियों की सीट माना जाता है और सबसे ज़्यादा 10 बार यहाँ से बनिया समुदाय के विधायक चुने गए हैं। और दूसरे नंबर पर जिस जाति के विधायक चुने गए हैं वो है ब्राह्मण, जिन्होंने इस सीट पर 4 बार कब्जा किया है। और इस शहर के संस्थापक बताए जाने वाले राजपूतों के हाथ ये विधानसभा सीट सिर्फ 1 बार लगी है और यहाँ से 1 बार चुनाव जीते हैं जाट समुदाय से आने वाले हरियाणा के निर्माता के रूप में जाने जाने वाले चौधरी बंसी लाल। तो बात करते हैं पहले चुनाव की कि किसने सबसे पहले किस पार्टी ने इस सीट पर कब्जा किया। दरअसल 1947 में देश आज़ाद हुआ, जिसके बाद अंतरिम सरकार बनी और 5 साल के लिए सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। संविधान 1950 में लागू हुआ और इस देश में पहला चुनाव 1952 में हुआ। पहले चुनाव में पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी का बोलबाला रहा और भिवानी में भी कांग्रेस पार्टी का बोलबाला रहा। सबसे पहले यहाँ से ब्राह्मण समुदाय से आने वाले राम कुमार शर्मा, जो हालू बाजार के रहने वाले थे, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए। और उस वक्त एक ही शहर में, एक ही जिले में, जब भिवानी जिला नहीं हुआ करता था और उस वक्त हरियाणा भी सूबा नहीं हुआ करता था, हरियाणा उस वक्त पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। संयुक्त पंजाब के अंदर हिमाचल, हरियाणा और फिलहाल के पंजाब और चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है पूरा एक साथ हुआ करता था। और उस वक्त चुनाव हुए, यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने राम कुमार शर्मा को टिकट दिया और उन्होंने ये सीट आसानी से जीत ली। एक ही सीट पर 2 विधायक चुने गए। वो क्या माजरा था? दरअसल उस वक्त कोई विशेष तौर पर सीटों का बंटवारा करके आरक्षित निर्धारित नहीं हुआ था।
और पहले चुनाव में हिस्सों में बांट करके भिवानी और दादरी विधानसभा को एक साथ जोड़ करके चुनाव करवाए गए और दूसरी सीट पर यानी कि दूसरे विधायक एक ही सीट पर चुने गए पिछड़ी जाति से आने वाले मामराज। इस चुनाव में रामकुमार को लगभग 14,000 वोट मिले और उनके सामने कोई भी पार्टी चुनौती नहीं बन पाई। चुनौती बनते थे उस वक्त किसी भी कांग्रेसी कैंडिडेट के सामने निर्दलीय। उसके बाद 1957 के चुनाव पर आते हैं। 1957 का चुनाव भी ब्राह्मण समुदाय से आने वाले राम कुमार शर्मा ने आसानी से जीत लिया, लेकिन इस बार उनके लिए निर्दलीय चुनाव लड़ रहे चरणजीत सिंह चुनौती के रूप में उभर करके आए। रामकुमार को इस चुनाव में 17,805 वोट मिले, वहीं निर्दलीय चरणजीत सिंह को 13,586 वोट मिले और 4,219 वोटों से रामकुमार शर्मा ने ये चुनाव आसानी से जीत लिया। लगातार 2 बार ब्राह्मणों का कब्जा होने पर राजनीतिक चेतना जागृत होने लगी थी बनिया समुदाय ने, और सीटों की काट छांट में जब सीटें बढ़ा दी गई 1962 के चुनाव से पहले, तो बनियों की तादाद भिवानी में ज़्यादा हो गई। बनियों ने अपना कैंडिडेट 2 कैंडिडेट उस वक्त 62 के चुनाव में उतरे। पहले नंबर पर रहे सागर राम गुप्ता। सागर राम गुप्ता भिवानी के कद्दावर नेता, लेबर मिनिस्टर और तमाम सरकारी पदों पर रहे और 12 दिन के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे। बहुत कम लोग जानते हैं जिस वक्त भजनलाल ने अपनी आंखों का ऑपरेशन कराया था, तो उस वक्त सागर राम गुप्ता कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने गद्दी संभाली थी और वो हरियाणा में भिवानी की भूमि से आने वाले, भिवानी की मिट्टी से आने वाले चौथे मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया था। सागर राम गुप्ता काफ़ी जो सबसे ज़्यादा पिछड़े और मजदूर वर्ग के हितों और अधिकारों की बात करते थे। 1962 में कांग्रेस पार्टी ने सागर राम गुप्ता को टिकट दिया और सागर राम गुप्ता ने ये चुनाव जीत लिया, लेकिन उनके सामने बनिया समुदाय से आने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे और बंसी लाल के करीबी बनारसी दास गुप्ता से चुनौती मिली। बनारसी दास गुप्ता को इस चुनाव में 11,534 वोट मिले, वहीं सागर राम गुप्ता को 15,086 वोट, और सागर राम गुप्ता ने यह चुनाव 3,552 वोटों से जीत लिया। उसके बाद आते हैं 1967 के चुनाव पर। 1967 का चुनाव भी बड़ा ही दिलचस्प हुआ और यहाँ से इस बार कांग्रेस के किले को चुनौती दी भारतीय जनसंघ के कैंडिडेट भगवान देव सिंह ने, जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। उनकी कहानी भी दिलचस्प है। उसके बाद उन्होंने राजनीति से विदा लेकर के भिवानी के ही नज़दीक एक गांव में आश्रम बना लिया। भगवान देव सिंह को टिकट दिया भारतीय जनसंघ ने। आपको बता दें कि भारतीय जनसंघ फिलहाल की जनता पार्टी का ही स्वरूप था और वही नेता उस वक्त भारतीय जनसंघ में हुआ करते थे जिन्होंने बाद में भारतीय जनता पार्टी बनाई। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनसंघ पहले से ही भिवानी में सक्रिय तौर पर रहा है। भगवान देव सिंह को इस चुनाव में 17,591 वोट मिले और दूसरे नंबर पर रहे सागर राम गुप्ता, जिन पर दांव खेला था कांग्रेस पार्टी ने। उन्हें 13,423 वोट मिले और ये चुनाव भगवान देव सिंह ने 4168 वोटों से जीत लिया। इसके बाद ज़्यादा दिन तक ये सरकार नहीं चली और विधायकों के फेरबदल से और मुख्यमंत्रियों के बदल जाने से ये सरकार ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई और राष्ट्रपति शासन घोषित हुआ और फिर से 1968 में चुनाव हुए। 1968 में बनारसी दास गुप्ता चुनाव जीतते हैं और उन्हें चुनौती दी भगवान देव सिंह, जो कि भारतीय जनसंघ से ही आते थे, और ये मुकाबला इतना कड़ा था कि हार जीत का अंतर मात्र 1188 वोट रहा। सबसे ज़्यादा वोट पाकर इस चुनाव में जीत दर्ज की बनारसी दास
गुप्ता ने, जिन्हें 13,572 वोट मिले, और वहीं भगवान देव सिंह को 12,884 वोट मिले। और बनारस, यहाँ पर भगवान देव सिंह के समीकरण भी बिगाड़े थे सागर राम गुप्ता ने। अब आते हैं 1972 के चुनाव पर। 1972 के चुनाव में बनारसी दास ने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गए। बनारसी दास को 16,144 वोट मिले। वहीं दूसरे नंबर पर सागर राम गुप्ता 13,650 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे और 2,494 वोटों से ये चुनाव बनारसी दास ने जीत लिया। भगवान देव सिंह को भी इस चुनाव में 11,886 वोट मिले। इस विधानसभा को ब्राह्मण और बनियों की विधानसभा कहा जाता है, क्योंकि एक भी चुनाव ऐसा नहीं है, चाहे चुनाव कोई भी जीते, लेकिन कोई ना कोई पार्टी ब्राह्मण कैंडिडेट पर जरूर दांव लगाती है। तो ये कह सकते हैं आप, यहाँ बनिया और ब्राह्मण समुदाय का बोलबाला जीत के आधार पर, और दूसरे नंबर पर रहने वाले कैंडिडेट भी इसी समुदाय से लगभग आते रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं 1977 के चुनाव की। 1977 का चुनाव पहली बार बनिया और ब्राह्मण के किले को चुनौती दी। शहर को बसाने वाले राजपूतों के समुदाय से आने वाले और बंसीलाल के साथ अदावत से मशहूर हुए ठाकुर बीर सिंह ने इस सीट पर 1977 को कब्जा किया जनता पार्टी की टिकट से। आपको बता दें कि कांग्रेस का बुरा दौर इमरजेंसी के बाद से ही शुरू हो गया था, जब सभी राज्यों में चुनाव हुए और सभी पार्टियों ने विलय कर एक पार्टी का बनाने का निर्णय लिया, जिसका नाम था जनता पार्टी। और इस सीट पर जनता पार्टी के कैंडिडेट थे ठाकुर बीर सिंह को जनता पार्टी की टिकट पर 17,923 वोट मिले और विधायक बने। दूसरे नंबर पर रहे सागर राम गुप्ता को इस चुनाव में 15,092 वोट मिले और 2,821 वोटों से ये चुनाव ठाकुर बीर सिंह ने जीत लिया और ठाकुर बीर सिंह कैबिनेट मंत्री